माफियाज अदलिया पर हमलावर है, जजों को ब्लैकमेल किया जाता है, इलेक्शन से भागने की भरपूर मंसूबाबंदी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का वीडियो लिंक से खिताब, कहा मरियम नवाज ने ऑडियो वीडियोस बना रखी हैं, जलसों में क्लिप चलाती हैं, शहरियों के हुकूक पामाल हो रहे हैं। जावेद अली जैसे लोगों से नारवा रवैया इख्तियार किया जा रहा है, सिर्फ अदलिया से ही इंसाफ की उम्मीद है। चीफ जस्टिस से अपील है कि जावेद अली से जो सुलूक हुआ इस पर अज़खुद नोटिस लिया जाए। वक्त आ गया है अदलिया बुनियादी हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदारी के लिए किरदार अदा करे। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तनकीद का निशाना बनाया। मरियम नवाज के अदलिया पर वार, इमरान खान दिफा के लिए तैयार, ट्वीट पर लफ्जी जंग छेड़ दी। मरियम ने लिखा, तुम्हारा दवाम साजिशों पर था और तुम्हें गॉडफादर और उसके हवारियों की मदद हासिल थी। अब देखो कि बिगड़ी बच्ची ने तुम्हें महत्ते दी। तुम जैसे गॉड सन और मोहरे हर चीज से लाताल्लुक हो जाएंगे। मर्द बनो और कानून का सामना करो। इमरान खान ने ट्वीट किया, पीडीएम और मरियम नवाज जजेस पर हमले करके इंतखाबात से फरार चाहते हैं। इन्हें मालूम है ये इलेक्शन जीत नहीं सकते, इसलिए जजेस को बदनाम कर रहे हैं। बिजली बचाओ मुहिम, कराची में शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने का हुक्म। कमिश्नर कराची ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिया। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद किए जाएंगे। तवानाई बहरान से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद कराया जाए। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर से नए हुक्मनामे पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। सही नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है तो इतने गलत फैसले कर रही है और कौम का नुकसान ही होगा मार्केट बंद करने से। हमारे यहाँ थोड़ा सा ना रिवाज को थोड़ा डिफरेंट है, लाइक जो बाजार खुलते हैं वो कोई 12 बजे के बाद खुलते हैं फिर देर तक, तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना खराब है। आई थिंक वो चेंज होना चाहिए। कराची के अवाम और ताजिरों ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मौजूदा माशी सूरत हाल में फैसला दुरुस्त नहीं है, फौरी वापस लिया जाए। हुकूमत ने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान ने IMF की एक और शर्त मान ली। पॉलिसी रेट 2% तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। जरा वजारत खजाना के मुताबिक IMF के साथ कल वर्चुअल मुज़ाकरात हुए। पावर सेक्टर पर भी तफसीलात का जायजा लिया गया। मामला तय होने के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। IMF से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर कोई बात नहीं हो रही। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव को बढ़ाया गया या जारी रखा गया, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल किया गया, अगर वकीलों के अंदर इस तरह से तोड़ फोड़ करके पैसे दे के उनको लैदा करने की कोशिश की गई, तो हम मुल्क गिर तहरीक के लिए भी तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला गया तो मुल्क गिर तहरीक के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी का ऐलान, कहा नून लीग अदलिया पर हमले करके एक बार फिर तारीख दोहराना चाहती है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट मुल्क के दस्तूर के साथ खड़ी होगी। हमाद असर बोले, नैब से टकराव और सुप्रीम कोर्ट पर हमला नून लीग ने किया। मरियम नवाज भी भोंडे तरीके से हमले कर रही हैं। शेख रशीद कहते हैं अदलिया पर आईनी जिम्मेदारी अदा ना करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। यास्मीन राशिद ने कहा कि राना सना कातिल है, राना सना की पूरी कोशिश है इमरान खान को कत्ल कर दे। निज़ाम अदल का झुकाव एक उस लाडले की तरफ है जिसका नाम इमरान अहमद न्याजी है, कि जिससे अदालतें ये बहुत प्यार मोहब्बत शफकत से पूछती हैं। निज़ाम अदल का झुकाव एक लाडले की तरफ है, लाडले से अदालतें बहुत शफकत से पेश आती हैं। अता तारा की तनकीद, कहा हमारी जमात को दीवार से लगाया गया। राना मशहूद की सुप्रीम कोर्ट अज़खुद नोटिस पर फुल कोर्ट बेंच बनाने की अपील। बोले मज़ाहिर नकवी साहब को खुद बेंच से अलग हो जाना चाहिए। अयाज सादिक ने कहा अदलिया इमरान खान के केसेस का जल्द फैसला करे। अदलिया के जजेस की तकर्री का तरीका बदलने की जरूरत है। जेल भरो तहरीक का चौथा रोज पीटीआई के रहनुमा और कारकुन पुलिस को गिरफ्तारी देने के लिए मुल्तान में नवा शहर चौक पहुंचे। पुलिस की कैदी वैन गिरफ्तार करने न आई। कारकुन एहतजाज के बाद पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। रावलपिंडी से गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा फयाज चौहान, जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी समेत दीगर रहनुमाओं को अडयाला से शाहपुर जेल सरगोदा मुंतकिल कर दिया गया।
रावलपिंडी से गिरफ्तार 41 कारकुन डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद मुंतकिल। 1 माह के लिए नजरबंद कर दिया गया। आजम सुआती और मोहम्मद मदनी तिब्बी मुआयने के लिए बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल। जेल भरो तहरीक का ऐलान करने वालों की टांगे कांप रही हैं। शर्जील मेमन की तनकीद, तंज किया पीटीआई सिंध में भरपूर तरीके से तहरीक को कामयाब बनाए, हम मदद के लिए तैयार हैं। फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी मुहैया कर सकते हैं। शाजिया मरी ने सवाल किया, इमरान नियाजी ने जब जेल जाना है तो जमानत की जिद क्यों? जेल भरो का ड्रामा कर रहे हैं। शरी रमान कहती हैं कि जेल भरो तहरीक जमानत दो तहरीक में तब्दील हो चुकी है। सियासत के अंदर जब अपनी जात के साथ कमिटमेंट बन जाए, जाती मफाद जो है वो कौमी मफाद से पे तरजीह ले जाए, तो फिर सियासत नहीं रह जाती, वो अपने मफादात की जंग हो जाती है। ये तमाम मुश्किलात जो है आहिस्ता आहिस्ता सारी हल हो जाएंगी। मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएंगी। हम अपने दौरे इक़्तिदार में वतन की खिदमत करके जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौम को तसल्लियां, कहा कौमी मफाद पर जाती मफाद तरजीह ले जाए तो सियासत नहीं मफादात की जंग बन जाती है। इस मुल्क के हर जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहलवाते हैं और टीवी पे टे करते हैं, आज तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बड़े तारीफ करते हैं, मगर उस खिलाफ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने वाला चला गया, प्रोग्राम उसी नाम से चल रहा है। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तकरीब से खिताब, कहा मुल्क में सियासी, आईनी और मुआशी बहरान है, हमारा मुकाबला किसी कठपुतली जमात से नहीं, गुर्बत और महंगाई से है। इमरान कहते थे वो सब्जियों की कीमतें कम करने नहीं आए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तारीफ करने वाले माजी में इसके मुखालिफ थे। इस्लामाबाद बैंकिंग कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस, अदालत का हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमरान खान को 28 फरवरी को पेश होने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की कॉपी अदालत में जमा करवा दी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन 28 फरवरी को हाई कोर्ट में पेश होंगे। एंटी करप्शन पंजाब इन एक्शन, चौधरी परवेज इलाही के दौर में तरक्याती कामों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 15 मार्च तक करप्ट अफसरान और वुज़रा को गिरफ्तार किया जाएगा। शेख रशीद के खिलाफ केस और रिंग रोड स्कैंडल फाइल को भी इंक्वायरी के लिए रीओपन कर दिया गया। फरागोगी के खिलाफ केस में भी नए सिरे से इंक्वायरी का आगाज। मियां महमूद रशीद, चौधरी मोनिस इलाही और दीगर वुज़रा के महकमों का रिकॉर्ड भी तलब। उस्मान बुज़दार और परवेज इलाही ने कितनी हाउसिंग सोसाइटीज को रिलीफ दिया, सबकी तफसीलात तलब। इमरान खान ने थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त दी थी। मुकदमा झूठा, मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार। इमरान खान कहते हैं मुकदमा साख को नुकसान पहुंचाने के लिए दर्ज किया गया। हमेशा कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी पर यकीन रखा। मेरे खिलाफ मुकदमे को खारिज किया जाए। आमदन से जायद असासा जात केस, नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार और खानदान के नाम जायदाद का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात अज खुद नोटिस केस में फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए मुतफर्रिक दरखास्त आए। दरखास्त नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के वकला ने दायर की। मौक़िफ़ अपनाया कि फुल कोर्ट बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शामिल न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA फ्लैट्स पर पुलिस कब्जा केस का 16 साल बाद फैसला सुना दिया। अदालत ने कब्जा गैर कानूनी करार देकर 200 फ्लैट्स खाली करवाने का हुक्म दे दिया। अवाम महंगाई से तंग हैं। 9 करोड़ से ज्यादा लोग खत गुर्बत से नीचे हैं और हमारे हुक्मरान वो इक़्तिदार खेल रहे हैं। ये ज़ाती लड़ाइयाँ हैं, ये ख़ानदानी लड़ाइयाँ हैं और अवाम इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। सियासी मफाद की जंग किसी सूरत मुल्क के मफाद में नहीं। सियासी लड़ाई मुल्क को तबाही की जानिब ले जाने के मुतरादिफ है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की आज न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा हुक्मरान अवाम के मसाइल से गाफिल हैं। खानदानों की लड़ाइयों की कीमत अवाम चुका रहे हैं। राजनपुर के हल्का NA 193 ज़िमनी इंतखाब का मुआरका कौन जीतेगा? शेर दहाड़ेगा या तीर बल्ला चलाएगा?
फैसला कल हो जाएगा। 237 में 69 पोलिंग स्टेशन हसास करार, बैलेट पेपर्स और दीगर सामान जामपुर की म्युनिसिपल कमेटी में पहुंचा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया, सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से इकदाम की हिदायत। पाकिस्तान सुपर लीग 8 के लाहौर रावलपिंडी में मैचेस निगरां पंजाब हुकूमत के फैसले के बाद पीसीबी ने सर जोड़ लिए। सूबाई हुकूमत ने 25 करोड़ अदा करने के फैसले से बोर्ड को आगाह कर दिया। मामले पर मुशावरत के बाद जल्द ब्रेक थ्रू होने का इम्कान। डिजिटल मरदमशुमारी में खामियां मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी सिंध ने मरदमशुमारी पर एतराज़ात उठा दिए। निसार खोड़ो कहते हैं मरदमशुमारी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त लाजमी होनी चाहिए। तारकीन वतन को अलहदा गिना जाए। गैर मुल्की गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए अलग खाना रखा जाए। कराची की बल्दिया वस्ती में अंधेर नगरी चौपट राज ग्रेड 1 में भर्ती होने वाले चौकीदार नूर मोहम्मद को डिप्टी डायरेक्टर लगाए जाने का इंकशाफ। मुलाजमीन की शिकायत पर एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। नूर मोहम्मद रिकॉर्ड समेत तलब। बारखान वाक़े में बाज़याब गिरानाज और बच्चे जुडिशल मैजिस्ट्रेट कोयटा की अदालत में पेश, बयानात कलमबंद। अदालत की जिस्मानी मुआयना और DNA टेस्ट करवाने की हिदायत। बारखान में कत्ल होने वाली खातून समेत 3 अफराद की तदफीन। CTD पंजाब की कार्रवाई, मुख्तलिफ शहरों से 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। ताल्लुक कलदम TTP से है। मुल्जिमान हसास तनसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। खुदकुश जैकेट बनाने का सामान, बारूदी मवाद और असलहा बरामद कर लिया गया। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात जारी। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी की मजीद तफसीलात हासिल कर ली। जरा के मुताबिक दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी आखिरी मरतबा 2018 में फरोख्त हुई। गाड़ी जुबैर अमीन को मेमन गोट के शोरूम से फरोख्त की गई थी। काशिफ नामी शख्स की तलाश का अमल जारी। इस्लामाबाद में भारा कहू बाईपास मंसूबे पर हादसा, ट्रेलर की टक्कर से स्टीयरिंग गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सखर में बागरची थाने की हुदूद में महर और घुमरा बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादम, फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। खुशाब में कार पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग देरीना दुश्मनी के बिना पर की गई। लोयर दीर में 18 साला बेटे ने वालिदैन पर फायरिंग कर दी। वालिद मौके पर ही जाँ बहक, वालिदा शदीद जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार। वाक़ई की तहकीकात जारी। कंदकोट में इंडस हाईवे पर बस उलट गई, 2 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। बस कराची से लाहौर जा रही थी। बहावल नगर में सौतेली दादी के तशद्दुद से 7 साला बच्ची जाँ बहक, मां मिन्नतें करती रही, दादी को रहम ना आया। नादिया ने दुकान से 2 टॉफियां उठाई थी। दुकानदार की बेगम ने नादिया के घर जाकर शिकायत की थी।